नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे करम फरमा आले नबी औलाद अली दरगाह हुजूर सैयद मीर अली दाता रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब, हमारे अज़ीज़ भाई, हर पल हर घड़ी जिन्होंने रहनुमाई फरमाई और उन लम्हात में संभालने की कोशिश की कि जो बड़ा ख़राब वक्त था, हमारे भाई सूफी शराफत हुसैन चिश्ती साहब, हमारे बिरादर तनवीर खान साहब, पीरज़ादा सैयद हुसैन चिश्ती साहब, हमारे भाई जाकिर वारसी साहब, फैयाद चिश्ती साहब, हाजी मोहम्मद शफी साहब और नूर बाबा साहब, MS चिश्ती साहब और हमारे दीगर भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे जुवैद खान जी और हमारे जाबिर बाबा और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ मकामात से जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सूफी खानका एसोसिएशन हिंदुस्तान की एक वाहिद तंजीम है जो प्योर सूफिज़म पर काम करती है। उस सूफिज़म पर काम करती है जिसका पैगाम देवा के शहंशाह सैयदना वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और फरमाया कि जो रब है वही राम है। आपने जो पैगाम दिया, सुना सुना मोहब्बत करो, उसी पैगाम पर अमल करने वाली एक वाहिद तंजीम है जिसमें नफ़रत का किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। दूसरा हमारा एजेंडा नेशनलिज़म का है। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुल्क में जब आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी सन 1757 के आसपास, तो शहीद मजनू शाह मलंग मदारी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने हिंदुस्तान के साधु सन्यासियों के साथ मिल कर के अंग्रेज़ों की नाकों से चने चबवा दिए थे। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हिंदुस्तान में अपनी जड़ों को जमा रहे थे। एक सूफ़ी, एक मलंग, एक फ़कीर उठा और उसने आज़ादी की शमा जलाई। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साबरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया और उन्होंने तो वो काम किया कि इस मुल्क में रहना गवारा ना किया कि जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत है और आप हिजरत करके मक्का शरीफ चले गए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग अल्लामा फज़ल खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ाया। ये दौर चलता रहा। एक दौर वो आया कि जब नौजवानों को फांसियाँ दी जा रही थी तो कौम मुस्लिम को जिस पर फ़ख्र है, जिस पर नाज है, वो शहीद अशफाकुल्लाह खां वारसी हसरत रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी उस जवानी में कि जिस जवानी में आज का नौजवान तमाम माशूकाएँ तलाश करता घूमता है, उन्होंने मौत को अपनी माशूका बनाया और इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। सूफी खानका एसोसिएशन उन्हीं बुज़ुर्गों की रिवायत पर और नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा है। अक्सर हमारे इन एजेंडों की वजह से लोग ये कह देते हैं कि ये किसी के साथ मिले हुए या किसी के साथ इनका मामला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम तो अपने बुज़ुर्गों की परंपरा पे अमल कर रहे हैं, मोहब्बत करने वाली परंपरा और वतन से मोहब्बत करने वाली परंपरा, हम उस पर अमल करते चले आए। आज का जो हमारा मुद्दा है, सूफी खानका एसोसिएशन ने आज 5 पॉइंट पर चर्चा यहाँ पर करने की बात की है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण हिंदू मुस्लिम एकता के बिना संभव नहीं हो सकता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये ज़रूरी है कि इस मुल्क का माहौल जो फ़िरका वाराना होता जा रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ
कि उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर धामी ने जिस तरह से उत्तराखंड में मज़ारात को शहीद करवाया है और उसके बाद जो उन्होंने उसकी खुशियों वाले वीडियो बना करके वायरल किए हैं और उन्होंने एक राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान के आइन का मजाक उड़ाया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके अलावा बजरंग दल नामी तंजीम जो आए दिन खुराफाती बातें किया करती है और मुल्क के मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से इनके दिलों के अंदर नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं, सूफी खानका एसोसिएशन इनकी भरपूर मजम्मत करती है और हम इस इजलास के मार्फत हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो ताकतें जो मुल्क हिंदुस्तान को कमज़ोर करने वाली हैं, उन ताकतों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा मामला ये है कि हुकूमत हिंद को ये भी देखना चाहिए कि इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो सियासी फ़ायदे के लिए हरकतें की जाती हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से मुल्क के बाहर जो दूसरे मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के मुखालिफ हैं, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम करते हैं। वो ये साजिश चलाते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ज़्यादातर हिंदू आबादी है या जो दूसरी ज़्यादातर आबादी है वो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहती है और रहना चाहती है। हम उन ताकतों को भी आगाह कर देना चाहते हैं जो मुल्क हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आँखों को उठाती हैं। हम उनसे ये कह देना चाहते हैं, चाहे वो OIC हो या IMC हो, हम उन ताकतों को आगाह कर देना चाहते हैं कि वो अपनी हदों में रहें और हमारी तरफ आँख उठा करके ना देखें। हम हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदुस्तान के गयूर मुसलमान और यहाँ के रहने वाले हिंदू, हम दोनों एक हैं। और ऐसी तंजीमें जो मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान में फ़िरकावाराना तशद्दुद कराती हैं, हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का कानून और हमारे मुल्क के लोग इनसे मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और हम हुकूमत हिंद से ये भी मुतालबा करते हैं कि जितने भी मामलात होते हैं, ज़्यादातर कभी कोई किसी देवी देवता का अपमान कर देता है, कभी किसी मुक़द्दस किताब का अपमान कर देता है, कभी कुरान करीम की तौहीन की जाती है, कभी गुरु ग्रंथ साहिब की तौहीन की जाती है, कभी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। तो ये मामले सिर्फ़ इसलिए किए जाते हैं कि सियासी पोलराइजेशन हो, और चूँकि इस मामले में सज़ा थोड़ी कम है, 7 साल से कम का ये अपराध है, तो इस वजह से वो उनको ज़मानतें फ़ौरन मिल जाती हैं, उसी दिन मिल जाती हैं। इससे इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि इस कानून को और सख्त किया जाए, इसकी सज़ा को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो और रोज़ जो आए दिन जो बदतमीज़ियाँ होती हैं, फ़िरकावाराना माहौल ख़राब होता है, वो माहौल ख़राब होने से बच जाए। दूसरा हमारा मामला है कौमी सतह पर और रियासती सतह पर दरगाह परिषद की स्थापना करना। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो मशाइख बैठे हुए हैं, खानकाह से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, और इनका राब्ता वक्फ बोर्डों में पड़ता है। तो जब आप वक्फ बोर्ड में किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो ज़्यादातर वहाबी हैं, देवबंदी हैं और सल्फ़ी हैं, जो सूफियों को बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं। मेरी निगाह के सामने एक मसला आया था जब मैं उत्तर प्रदेश में वकालत करता था। मैं एक मामले से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि एक मलंग जो थे बड़ी पगड़ी बांधे हुए थे और वो करीब एक बहुत बड़ी दरगाह की सज्जादा नशीन थे, और उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उनके साथ बड़ी बेहूदगी की, बड़ी बदतमीज़ी की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और आपको जान करके हैरत होगी कि जितने भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं इनको हुकूमत की जानिब से तनख्वाह नहीं मिलती है। ये हमारी वक्फ की जायदाद की जो आमदनी होती है उसका 10% इसके पास जाता है, और उससे इनके कारखाने संचालित होते हैं, उनसे इनके कारोबार चलते हैं। ये वो नौकर हैं जो मालिक का पैसा खाने के बाद मालिक के ऊपर ही भोगते हैं। लिहाजा अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं, हमको हमारे हुकूक दिए जाएँ। हम वक्फ बोर्डों के साथ नहीं रहना चाहते। अगर हमको वक्फ बोर्डों के साथ आपको रखना है तो उसमें हमारे लोग आप अधिकारी बनाइए,
उसमें हमारे सूफी समाज के लोगों को CEO बनाइए, सूफी समाज के लोगों को उसका सदर बनाइए। एक वारसी, एक चिश्ती, एक अबुलुलाई, एक साबरी, एक नक्शबंदी किसी वहाबी के सामने नहीं जाएगा अपने हुकूक की भीख मांगने के लिए। लिहाजा हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि ये जो वर्तमान स्तर पर ये जो कानून बना है इसमें संशोधन करते हुए दरगाह परिषद की राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की जाए और प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक राज्य में दरगाह परिषद बनाया जाए और उसके लिए हुकूमत को कुछ खास खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। एक केवल ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग बनाए हैं उसी तरीके से वो हमारा दरगाह परिषद भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी से वक्फ बोर्ड के ये लोग पल रहे हैं, तो हमारी आमदनी से अब हमारे जो है दरगाह परिषद भी काम करना शुरू कर देंगे। ये हमारा आज का दूसरा एजेंडा है। तीसरी और सबसे अहम गुफ्तगू जो आप लोगों के हवाले करनी है, बोलता रहूँ? जी। अच्छा देखिए, बात जो हो रही है अभी ये मंच से, अगर किसी के पास कोई विचार हो तो आप बोलिए, सिर्फ आप सुनने के लिए नहीं आए। आप रखे रहिए, जब बात कंप्लीट कर दूंगा फिर विचार रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सुनना है, आपको बोलना भी है इसके अंदर, क्योंकि ये जो मुद्दा चल रहा है जो वक्फ बोर्ड को लेकर, इससे सारे लोग परेशान हैं। जो भी सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन या खानकाई लोग हैं, कितनी परेशानी हर कोई जानता है। और वहाँ जो मसला है वो सरकार, हम ही बोलेंगे तब तक सरकार तक बात पहुँचेगी। सरकार इससे कोई मतलब नहीं रखती। आज वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार को सिर्फ कमाने वाला एक बोर्ड है, बाकी इसके लिए कोई सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको क्या मतलब है करके। बस चल रहा है, सब चलने दीजिए, चल रहा है तो इसका विरोध करना है, सरकार तक हमको बात पहुंचानी है। तो जब मुद्दा पूरा हो जाए तो आप अपने मुद्दे रखिएगा। तीसरा हमारा अहम एजेंडा है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिस्प्यूटेड है, लेकिन बात को गहराई से अगर समझेंगे इस बात को समझ में आएगी। आज जिस तरीके से मौलवियों का तशद्दुद पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है फतवों के नाम पर, फतवा तो एक सलाह होती है, किसी ने कहा हम उस बात को माने या ना माने, ठीक है हम गुनाही कर रहे हैं, गर मुफसदम मंजानी हूँ गर मुसलहम मंजानी हूँ उजान मन मंजानी हूँ तू दरमियाना किस्त तू। अगर मैं गुनाहगार भी हूँ तो भी अपने रब का बंदा हूँ, मेरी और सजा जजा का मालिक मेरा रब है, तू कौन होता है? दूसरी बात, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का कानून और संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी आस्था के अनुरूप अपनी पूजा पाठ अर्चना उपासना सब कर सकें। किसी को कोई राइट नहीं कि अपने फतवों के ज़रिए तशद्दुद फैलाए। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है सूफियों को नीम खा राफजी कहकर और शियों को फुल राफजी कहकर बराबर कत्लेआम किया जा रहा है। कभी किसी शिया मस्जिद में हमला होता है, कभी किसी शिया इमाम बाड़े में हमला होता है, कभी किसी शिया इमाम चौक पर हमला होता है, कभी दाता दरबार पर हमला होता है, तो कभी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हमला किया जाता है। और ये फ़कत इसलिए है ये कुर्सियाँ लगवा सही दे, कुर्सी रख ले लो। बाबा को उठा लो वहाँ पर। अरे मुमताज बाबा को अपने पास बिठा लो, बाबा को अपने पास चेयर लगा दो, आगे चेयर बढ़ा दो। जी कंटिन्यू रखूँ? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू। तो इमाम बाहरगाहों पर, अच्छा उनके ऊपर हमले क्यों होते हैं? उनके ऊपर हमले इसलिए होते हैं कि वो अली का नाम लेते हैं, और हम पर भी हमले इसलिए होते हैं कि हम अली का नाम लेते हैं। बेशक। उन्हें भी गुस्ताखे सहाबा कहा जाता है, हमें भी गुस्ताखे सहाबा कहा जाता है, दोनों की मुश्तरका परेशानी है। अब अफसोस की बात है कि उसी तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान में भी राइज कर दी गई। अभी पिछले दिनों बारगाह गरीब नवाज में जिस तरीके से गुस्ताखियाँ की गई, देखो देखो कौन आया, किसी का सदका मांग रहे थे। खैर मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने मुक़द्दस खुदाम हजरात का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सदका दिया, क्योंकि ये ख्वाजा का आस्थाना है, जिसके नाम से मांगा जाता है ख्वाजा उसी के नाम का अदा कर देते हैं, जिस तरीके के मांगा जाता है उसी तरीके से अदा करते हैं। उनको मिला उनको मुबारकबाद, जिनको मिला उनको मुबारकबाद, जिन्होंने दिया उनको भी मुबारक।
लेकिन उसमें जब आप ये गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक नारा लगाया गया, लब्बैकी पैटर्न का नारा लगाया। वो पैटर्न भारत में लाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत सी जगहों पर लोगों को, सूफियों को राफजी कह करके मारा गया, किसी जगह तो उनकी जान भी ले ली गई। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए हमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा। हमने ये जब मसला उठाया और लेकर के हम इसको माइनॉरिटी कमीशन के पास गए, माइनॉरिटी कमीशन में हमने बात रखी, हमारे साथ सैयद खालिद साहब भी थे, हम लोगों ने चंडीगढ़ कॉन्क्लेव में जब ये बात रखी, बोले दिस इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, व्हाट कैन वी डू फॉर दिस। ये मुस्लिम समुदाय का अंदरूनी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन दिस इज़ द टोटली ह्यूमन राइट वायलेशन। ये पूरी तरीके से मानव अधिकार का हनन है, ये एक अपराध है। आप उसको अपराध के रूप से तो रोक सकते हैं, तो वो देखा जाएगा, क्योंकि उनको भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आ रही है, क्यों ऐसा करने लगे। तो इसके लिए हमको ही कमरबस्ता होना पड़ेगा। तो हमारी परेशानी भी मुश्तरका है, जो परेशानी शिया कम्युनिटी की है वही परेशानी हमारी है। हमको भी अकीदे के नाम पर रोका जाता है, उनको भी अकीदे के नाम पर रोका जाता है। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि हम लोग अपने अकायद की जो मामलात हैं वो अपने हद तक रखें, लेकिन जो हम लोगों की मुश्तरका परेशानी है उससे मुकाबला करने के लिए शिया कम्युनिटी के साथ इत्तेहाद का एक मंच बनाए, जो मतलब जो है पूरे कौमी सतह पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आवाज़ को बुलंद करे। ये हमारा तीसरा प्रस्ताव था। चौथा प्रस्ताव ये था कि ये बड़ा अलमिया है, नबी से मोहब्बत का दावा तो बहुत किया जाता है, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा की बात भी की जाती है। नबी के लिए हम ये कर देंगे, नबी के लिए वो कर देंगे। अफसोस 1926 में नबी की बेटी की मज़ार शरीफ को शहीद कर दिया सऊदी अरब की जालिम हुकूमत ने, ये कहते हुए कि इससे कुफ्र बढ़ रहा है, इससे शिर्क बढ़ रहा है। नबी की बेटी के मज़ार मुक़द्दस को शहीद कर दिया। 100 साल हो गए। 1992 में उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक मस्जिद को तोड़ा गया था, शहीद किया गया था। तो उसका एहतजाज आज भी होता है, जबकि कोर्ट से उसका फैसला भी आ गया। उसके बदले में मुसलमानों को ज़मीन भी दे दी गई, मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, फैसला भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एहतजाज होता है। अफसोस मुसलमान नबी की बेटी के लिए एहतजाज क्यों नहीं करता। जी, सूफी खानका एसोसिएशन पिछले 3 सालों से लगातार इस मुहिम को चला रहा है, और चूँकि आवाज़ उठाने से, रोने से तो काम नहीं बनता, उसके लिए हिकमत अमली तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए लाही अमल तैयार करना पड़ता है। आज की तारीख में हुकूमत हिंद ने जो काम किए हैं, जैसे कि उन्होंने हज पर एक्सेस टैक्सेस थे वो हटा दिए, ट्रिपल तलाक वाला जो मामला था उस पर भी उन्होंने काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि आलमी सतह पर फ़लस्तीन जैसे मामले पर हिंदुस्तान ने खुल करके फ़लस्तीन की हिमायत की, और वो काम 56 इस्लामी मुल्क भी नहीं कर पाए जो हिंदुस्तान ने किया। और आज भी 56 इस्लामी देश बड़ी हसरत भरी निगाहों से हिंदुस्तान की जानिब देखते हैं, और ये बात हकीकत भी है कि विदेशी स्तर पर भारत की छवि मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान के अलावा बाकी देशों में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लिहाजा अगर हुकूमत हिंद हमारी इस आवाज़ को, जो बात हम यहाँ कह रहे हैं कि जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा और दीगर अफराद अहले बैत और दीगर सहाबा इकराम के मुक़द्दस मज़ारात को अगर असर नौ तामीर कराने के लिए हुकूमत हिंद मुतालबा करती है, तो हम उनका वेलकम करेंगे। ये हमारी मांग है कि अगर आप मुस्लिम समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं तो आप इस पर बात रखें। मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से सूफी और शिया समाज इससे मुतासिर होगा और इसके बड़े अच्छे नताइज हासिल होंगे। तीसरा मामला ये है संगठन विस्तार का, कि 5वां मामला, किसी भी तंजीम को जब तक वुसअत नहीं दी जाती है, जब तक उसको बढ़ाया नहीं जाता है, उसके मकासद पूरे नहीं होते। सारे अगराज़ व मकासद हमने बता दिए,
और हमारे 2 बातों से ये भी आपको साबित हो गया होगा, हम किसी पार्टी के सगे नहीं हैं और किसी के दुश्मन भी नहीं हैं। दिस इज़ क्लियर। न हम किसी के दोस्त हैं, न किसी के दुश्मन हैं। हम अपने देश के संविधान के हितैषी हैं, हम अशोक की लाट के हितैषी हैं। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक जुमला है, मैं बहुत पहले से कहा करता हूँ, मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूँ। हस्तिनापुर नरेश के प्रति हमारी निष्ठा तभी तक है जब तक उसमें हस्तिनापुर का हित शामिल है। जिस दिन हस्तिनापुर का हित होगा, हम हस्तिनापुर नरेश की भी मुखालफत करेंगे। क्या बात, क्या बात। इसके साथ ही ये सारी बातें हो गई। अब सभी लोग इस पर जो है थोड़ा थोड़ा सा वक्त दे करके मतलब तबादला ख्याल करें। और इस बीच हमारे अजीज़ भाई और हमारे सुख दुख के साथी और बाकी 2-3 बातें हैं वो खास लोगों के बीच के हैं। भाई सैयद शाह ज़ियारत अली हक्कानी मलंग साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है। हृदय की विशालतम गहराइयों से इनका स्वागत है। बहुत इंतजार कर रहे हैं, मजबूरन चालू करना पड़ा हमको। ठीक है, चलिए। जुनैद हाँ, वो काफ़ी देर हो गया। अब जिस तरह हमने कहा था कि जिसका भी तबादला ख्याल हो वो पेश करें, हमारे तमाम मुद्दे जाएगा, आगे इस पर काम किया जाएगा। जाने मदारुल आलमीन हज़रत ख्वाजा हज़रत बदरुद्दीन रिज़ा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे हिंदुस्तान में पहले आए, लेकिन उन्होंने भी जो है इतनी मोहब्बत की ख्वाजा साहब से कि सारे हिंदुस्तान का रास्ता साफ किया, सिर्फ ख्वाजा साहब की तालीम आगे पहुँची। जाने मदारुल आलमीन हज़रत ख्वाजा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बचा सको तो बचा लो वजूद को, ज़मीर बेच के जीने से फायदा क्या। बचा सको तो बचा लो वजूद को अपने, ज़मीर बेच के जीने से फायदा क्या। हाँ, भाई पहले नाश्ता लगा दो फिर चाय। हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को मरना है। अब ये हमको तय करना है। अभी आरिफ भाई ने कहा कि जान की बाजी लगा दी, कहीं कुछ नहीं है यार, सब बेकार की बातें। जब किसी को ज़ौक़ पैदा होता है, मोहब्बत हो जाती है किसी से, तो पत्थर खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। हम तो जाएंगे लैला की गली में, तुम कितना मारोगे, हमने तो इसके कर लिया, तुम कितनी गाली दोगे यार, हम लेते नहीं हैं, तुम्हारे पास ना पड़ गई। हमने आपको पानी पेश किया, आपने कहा नहीं पिएंगे नहीं, क्या करेंगे फिर, थोड़ी देर हम पी लेंगे। आपने दी गाली, हमने नहीं दी, कहाँ गई। एक पोस्ट चलो बरेली, शायद आपने सबने सुना होगा, तंजीम ने की थी चलो बरेली। शायद उसके ऊपर सर्वे हुआ होता तो भारत में सबसे ज़्यादा गाली खाने वाला उस दिन हम लोग थे। थोड़ी सी रहेगी। एक वाक़या याद आता है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाने के लिए आग तैयार की गई, तो आग के शोले आसमानों से बातें करते थे, इतनी भयानक आग लगी हुई, कई बरस लगे थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने में, फिर दहकाने तो आग लगा दी गई। एक चिड़िया उठती थी और दरिया में जाती थी, चोट में पानी भर के लाती थी, आग के ऊपर डाल देती थी। ये ईमान था। तो पूछा गया उस चिड़िया से, बता चिड़िया तेरे एक बूंद पानी से इस आग का क्या होगा। तो उसने जवाब क्या दिया था आप जानते हैं, कि मुझे मालूम है कि इससे शोले और भड़क जाएंगे, लेकिन तारीख जब लिखेगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखेगी, आग लगाने वालों में नहीं लिखेगी। अगर आज कम है, कल को जब दास्ताने अहले बैत लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के सरजमीन से कुछ दीवाने खड़े हुए थे जो हसनैन की माँ के लिए आवाज़ उठा रहे। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, ये तंजीम आपकी तंजीम है, इस तंजीम का कोई मालिक नहीं है। हमने तो आज तक अपने, लोग कहते हैं ना कि कार्यकर्ता, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ ही नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल ममनू है। आदेशित किया जाता है, आदेश शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं, निर्देशित किया जाता है। डायरेक्शन हम जरूर दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। उसकी वजह सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो किसी न किसी के लाल हैं, अब भी किसी के लाल है, अब भी किसी के लाल है।
तो अगर ऊपर वाले को ये लग गया कि हमारे लाल को किसी ने आर्डर दे दिया, आर्डर देने का काम तो उसका है ना, तो फिर हमारा ऊपर वाला है तो उस तक शिकायत पहुंच जाएगी, और फिर हमारा ऊपर वाला फिर हमको इतना दाबेगा कायदे से कि उनका साथी खुश हो जाए। वहाँ निगाह इस पे नहीं रहती है, वहाँ निगाह नजरों में रहती है कि खुश हुए कि नहीं। इसलिए सारे पहलुओं को नजर रख करके पूरी तरीके से तरीके पर चलते। और दूसरी सबसे अहम बात, लोग अक्सर इस बात को कह देते हैं कि कौन है इनके साथ, अरे यार बड़े फलाने साहब है, फलानी गद्दी नसीब है, उनका फलाना बोर्ड है, फलाना। ये किसी गद्दी नसीब का बोर्ड नहीं है साहब, ये जो वाकई हकीकी सूफी है, जो सूफी है तन से मन से लिबास से मन से वचन से कर्म से जो सूफी है, ये उनकी तंजीम, उनकी एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो कोई कार्यकारी अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, इसलिए सारे सिस्टम बनाए गए बुनियादी उसके एतबार से, वरना यहाँ सबके अधिकार बराबर है, कोई किसी को छोटा कोई किसी को बड़ा। आप कहते हैं तो मैं एक बार गुजारिश कर रहा हूँ पूरी शिद्दत के साथ जुड़िए और सूफी खानका एसोसिएशन को बदलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हमारे लिए ये जो गुरु साहब को रज़ा तामीर दी है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे सरों पे छत है और हमारी माँ के रोज़े के सर पे छत भी है। हमारे लिए इतनी बड़ी शर्म की बात है, हमको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की कि हम जी जी जब से बीबी साहब का रज़ा तामीर हुआ